एक तो गौहर खान साहब ने सच बोला है, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का हुक्म बस हुक्म होता है, उसको फॉलो करना है हमने, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं हो सकता। तो ये जो एक जमहूरी पार्टी का तस्वर था, मेरा ख्याल है वो आज उनके चेयरमैन ने उसको फारग कर दी। मेरा ख्याल है कि कोई अचंभे की बात नहीं है, उनके पास चॉइस क्या है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये जितनी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, ये बदकिस्मती यही है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ है। और ये अभी थोड़ी फिर बाद में आगे जाके डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब का जो 24वीं कॉल है ओवर एंड अबव, और जिस तरह कॉल की है, हकीकत ये है कि उनका अपनी लीडरशिप के खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, या वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि जो उनके दरमियान में फोन ना उठाए, प्लीज मैं डिस्टर्ब होता हूँ, आपका प्रोग्राम अपना खराब हो जाएगा। एक ट्रस्ट डेफिसिट है उनके दरमियान में, और ये मुझे लगता है कि कोर्सिव कंडीशन में खान साहब ये काम कर रहे हैं। अब बाकी रहे ये बात यह है कि जी इस वक्त जो लीडरशिप है ये खान साहब ने जो बनाई है, चाहे अली गंडेपुर साहब है, या गौहर अली खान है, या शेर अफजल मरवत साहब हैं, जो उमर अयूब साहब हैं, या वकास अकरम साहब हैं, ये इनका 100 साला लेगेसी है। कुछ की अभी नई नहीं और कुछ की 100 साल पुरानी लेगेसी है कि ये हमेशा से जिंदगी में अक्सर लोग इनमें से जो है, या इस कबील के लोग हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे रहे हैं, या उनके लिए कंफर्टेबल रहे हैं, या कंप्रोमाइज रहे हैं, या उनकी आंखों की ठंडक रहे हैं, या उन्हें कभी उनके अंदर इस तरह की सोच आई नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के सामने किस तरह खड़े होने सीना तान के, जैसे हमारे भाई शुएब शाहीन साहब बैठे हैं। आप देखा करें कभी इन्होंने लफ्ज कुछ चबाया हो, कभी इन्होंने कोई लफ्ज चबाया हो, ये उसी तरीके से बिल्कुल एक डंगे की चोट पे एक बात करते हैं। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा डिलेमा है चौधरी साहब। लेकिन ये जो कॉल है, ये मेरी नपी तुली राय है कि खान साहब की एक बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन में की है, और चूंकि 10-11 साल से इस तरह की कॉल्स जिनमें अक्सर में खान साहब खुद क़यादत करते रहे हैं और उन्होंने नाकामी का मुंह देखा है, तो ये क्यों कामयाब होगी, क्यों कर कामयाब होगी, जब ये 25 मई को जो आ रहे थे। आवाज आ रही है जी? जी आ रही है जी, फरमाइएगा। न्याय साहब आ रही है जी न्याय साहब आवाज आ रही है आपकी। मेरा ख्याल न्याय साहब तक आवाज ही जा रही है, हम दोबारा आएंगे न्याय साहब की तरफ। शेर साहब ये फरमाइएगा सर, ये 10 दिनों के अंदर तो मेरा ख्याल है PSL का मैच उसकी तैयारी नहीं होती और आप पूरे पाकिस्तान के अंदर इंकलाब लाना चाहते हैं। अगर आपने 24 तारीख ही रखनी थी तो यकम को ऐलान कर देते, अक्टूबर के अंदर ऐलान कर देते, ताकि लोगों को पास तैयारी के लिए टाइम होता। आपके वर्कर्स ने कितनी दूर दूर से आना है और उन्होंने खाने पीने का बंदोबस्त करना है, अपने लिए कंबलों का बंदोबस्त करना है, क्योंकि आपने तो वापस जाना नहीं है यहाँ से। तो वो कैसे करेंगे 10 दिनों में? इनकलाब तो आ चुका है। 8 फरवरी को क्या इनकलाब था? आप अपने प्रोग्राम देखें, यहाँ बैठ के सारे मुस्लिम लीग नून और बाकी PDM की जमातों वाले क्या कहते थे, आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं होना, आपके पास तो सिंबल नहीं होना, निशान नहीं होना, आपके तो बंदे नहीं है, आपके तो कैंडिडेट या अंडरग्राउंड है या जेल में है, आपका तो कोई 20, 25, 30 सीटें आ जाए तो बड़ी बात है। हम निकले, हम नहीं निकले, अवाम निकली, और अवाम ने पूरा मन इनकलाब ले आए, और 180 बनाने लगे। देखिए एक बात तय है, पब्लिक आज हमारे साथ खड़ी है, इमरान खान की कॉल है, और हम सब कारकुनान है, उनके वर्कर हैं। सिर्फ पिछली कॉल भी इमरान खान की थी, लेकिन लोग नहीं निकले। नहीं, लोग निकले कैसे नहीं निकले, मुझे बताएं। अगर निकले होते तो आज ये गवर्नमेंट अपनी सीट पे ना बैठी होती। देखें, वो एक दिन की कॉल थी, एक दिन की बजाय वो 2 दिन में चली गई, 3 दिन में चली गई। अब यह है कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए कॉल है, लोगों ने जब आना है तो फिर आना है, या जेल में जाना है। नहीं जाती, आप यहीं होंगे। देखिए जो हमारे 4 मुतालबात हैं, जब तक वो तस्लीम नहीं होंगे, 26 में तरमीम खत्म कर दें। देखें 2 ऑप्शन है, 26 में तरमीम खत्म करें, मैंडेट वापस करें, बेगुनाह कैदी रिहा करें, और इसके साथ जो है आईन और कानून की बालादस्ती के लिए। ठीक है, जो कुछ हम कह रहे हैं। लेकिन 26 में तरमीम तो सर सड़क के ऊपर खत्म नहीं हो सकेगी, उसके लिए तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। आपका हाल है कि इन्होंने जिस तरह पास कराई है, ये पार्लियामेंट से पास कराई है, कैसे ऐलान सड़क के ऊपर नहीं, पास सड़क के ऊपर खड़े होकर पास खड़े ऐलान कर देंगे, नहीं जी खत्म हो गया। देखें जिस अंदाज से आए ना, करें डायलॉग, कहे कि जी हम इसको खत्म करते हैं, आए बैठे हमारे साथ बात करें। तो आपको पहले मौका दिया था जब 26 में तरमीम हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, आप आगे बढ़े नहीं है। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई इशू।
देखिए बात यह है कि मौलाना फजल रहमान के साथ भी हमने डील की, उनके साथ बैठे, उनको हमने एक जो आप कह सकते हैं कंडीशनल कॉन्सेंट दी थी कि अगर बेंच बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सीनियर मोस्ट 5 जजेस पे या 7 जजेस पे, तो हम शायद उस पर एतराज न करें। तो बेंच ही बनाना सर, ये बेंच बनाया कि सीनियर मोस्ट लोगों को, जूनियर मोस्ट लोगों को उठाया, सीनियर मोस्ट लोगों को उठा के घर भेज दिया। बात यह है कि आप इन लोगों ने देखें जमहूरियत को दफन कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट, वो जराइम की आमाजगाह इलेक्शन कमीशन, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, काजी फाइसा दी देन चीफ जस्टिस, वो सहूलतकार, इन सब के मिली भगत से ये एक डाका जनी के जरिए वजूद में आने वाली पार्लियामेंट है। और उसने आते साथ फिर क्या किया, उसी सर्विसेज चीफ को एक्सटेंशन दी जिसने इनको यहां मुसल्लत किया था, उसी इलेक्शन कमीशन को एक्सटेंशन दी, जब तक अगला नहीं आएगा ये कंटिन्यू करेंगे। उसने आते साथ ही पिछले चीफ जस्टिस की मिली भगत से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब हमलावर हो गए हैं, क्योंकि आइन और कानून तो चंद लोगों के हाथों में आप बैठे रहेंगे जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं। इंशाल्लाह हमारा यही प्रोग्राम है। और देखें जहां तक तैयारी का ताल्लुक है, हमारी अवाम, हमारी पब्लिक, हमारे लोग आज उनके 25 करोड़ अवाम का जो हक के हुक्मरानी है, ये आधे तो कम हो गए ना, सिंध को आपने एग्जेम्प्ट करवा दिया। अभी ये फैसला नहीं हुआ, मुझे ऐलान हो गया अलीमा खान जी, अलीमा बाजी का मैंने उनका सुना है प्रोग्राम, अभी कोई पता नहीं, कल हम जाएंगे मिलने, आज भी मिलके आए हैं। 24 का ऐलान भी अलीमा खान साहबा ने किया। मैं वही कह रहा हूं ना, अगर तो ये है तो फिर इसका मतलब है कि फिर आपका कराची बंद होगा, फिर आपका कोयटा बंद होगा, फिर आपका पूरा इस्लामाबाद में लोग पब्लिक एट लार्ज होगी। यानी आपका फिर ये जो एहतजाज है, बंद कर देंगे आप 24 को, ये जो एहतजाज है फिर ये 3 मुख्तलिफ जगहों पे फैल जाएगा। जो कोयटा के करीब होंगे वो वहां पहुंचेंगे, जो कराची के करीब होंगे वो वहां पहुंचेंगे, जो इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में होंगे वो इस्लामाबाद में आएंगे। वैसे अफनान साहब ये फाइनल कॉल है, और अगर पाकिस्तान बंद हो जाता है या यहाँ पे ही पहुंच जाते हैं तो उठेंगे नहीं जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे, तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे 24 के बाद? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बात यह है कि पीटीआई ने एक दफ़ा नहीं बल्कि दर्जनों दफ़ा इस तरह के ऐलानात किए कि हम आ जाएंगे तो हम जाएंगे नहीं, और हम ये कर देंगे, हुकूमत चली जाएगी और ये हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। अभी इतनी दफ़ा हो चुका है कि इसको मैं दोबारा से इसके ऊपर क्या बंदा बात करे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मतलब कि एक डिस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश है, जैसे SCO को सबोटाज करने की कोशिश की गई थी, उसकी एक कंटिन्यूएशन है जो PTI ने 2014 में एक पॉलिसी बनाई थी कि जी हमारी बात मानी जाए वरना हम स्टेट को ब्लैकमेल करेंगे, और वो उसी की एक कंटिन्यूएशन जो है वो यहाँ तक पहुँची है। जहाँ तक बात है कि जी हुकूमत डाका जनी से आई और बड़ा गलत हुआ और सब कुछ, तो और ये सब कुछ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने ऑर्केस्ट्रेट किया, तो बात ये है कि इमरान खान साहब की पॉडकास्ट है, जब वो वज़ीर आज़म के पोजीशन से उतर गए उसके कुछ महीने बाद, उसमें वो कह रहे हैं कि एजेंसियाँ बंदे पूरे करके देती थी मेरे लिए। तो निज़ाम आप लाए थे, हम निज़ाम नहीं लाए थे। जिस निज़ाम को आप खुद लेके आए, जिस कानून को आपने खुद बनाया, आपने खुद ये कानून बनाया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होगा तो सिंबल अलॉट नहीं होगा, उसके अंदर आप खुद गिरे। RTS आपने बिठाया, आज आपको फॉर्म 47 की तकलीफ हो रही है, उस वक्त आप ठाटे मारते थे, खुश होते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे। तो अब भाई बात ये गुजारिश इनके कंट्रोल में था। मैंने आपकी बात आप बेनिफिशियरी थे ना, आप बेनिफिशियरी थे, वरना तो नहीं देखे ना। आपने 1 पेज का निजाम बनाया, आपने साकिब निसार को शील्ड पकड़ाई, स्टेज के ऊपर ये नया पाकिस्तान का मेहमान है। तो आज क्या रोना तो उस वक्त था जब हम आपको कहते थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आ जाए। हमने 2013 से 18 आपकी हुकूमत नहीं गिराई, हम गिरा सकते थे, हमारे पास पख्तूनख्वा में हमारे पास बंदे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी है तो आप हुकूमत करें। उसका आपने हमें क्या सलाह दिया? वैसे आज अफसोस हो रहा है, वो जो है नहीं, वो तो ज़ाहिर है हमने तो इन गुड फेथ किया था ना, ठीक है, हमें तो नहीं मालूम था कि ये आगे से मामला क्या होगा। तो अब जो है वो तो जो कुछ PTI के ऊपर हो रहा है वो उनका अपना किया जा रहा है। मेरे भाई हैं, इनका कसूर नहीं है, ठीक है, शोएब साहब का, क्योंकि ये उसका थे, ये बेनिफिशरियों में नहीं है, ठीक है, ये उनमें है बेचारे, क्या कहते हैं वो जो जिनको बाद में जो बाद में आए और बाद में उनको जो है वो नहीं, वो तो आधी से ज्यादा पार्टी बाद में आई, आधी से ज्यादा पार्टी बाद में आई, लेकिन इनके साथ ज्यादा जाती हुई। मैं इस बात को मतलब कि जो ये इनके क्लेम है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अब बात ये है कि पब्लिक जो है वो अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। देखें बात ये है कि अगर इमरान खान साहब के साथ अवाम हो ना, तो बाहर का इलेक्शन भी हुआ है वो ये जीत जाते, बाई इलेक्शन हुए हैं वो ये जीत जाते,
और अगर अवाम वाकई आप जितने क्लेम करते हैं आपके साथ हो, तो आपकी पिछली 4 कॉलें क्यों फेल हुई? आपकी वो सारी कामयाब फेल नहीं हुई, वो प्रैक्टिस थी, एक नेट प्रैक्टिस हो वो गई। प्रैक्टिस वगैरह आप जो मर्जी करते रहे, तो अब जरा मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर आप अवाम निकाल सकते होते तो आप निकाल चुके होते।